सैयदना अब्दुल्ला बिन जाश रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत लंबे कद वाले साहबी थे। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद माजिद थे। ये भी जंग उहद में शहीद हुए। इब्ने माजा तिरमिज़ी दोनों किताबों में हदीस शरीफ मौजूद है। जब ये शहीद हो गए ना तो सरकार ने देखा इनके बेटे जाबिर बिन अब्दुल्ला बड़े परेशान हैं, क्योंकि बाप का गम कोई थोड़ा गम थोड़ा होता है। वो तो मियाँ साहब तो कमाल वंड करते हैं, फरमाते हैं अल्लाह अकबर कबीरा कि मां मरे मुक जांदे मापे ओ वीर मरे वेड़ा वेला बाप मरे मोहम्मद बहशा मुक जांदा सारा मेला बाप मरे मोहम्मद बहशा मुक जांदा सारा मेला। सरकार ने पूछा मेरे गुलाम परेशान क्यों हैं? अर्ज की सोने हो मेरे बाप शहीद हो गए ने ते बड़ा कर्जा भी छड़ गए ने ते 6 मेरिया भैणां भी ने, उन्होंने कफारत भी मेरे जिम्मे में ते कर्जा भी बहुत ज़्यादा वे। मेरे सरकार का दिल रहमत जोश में आया, फरमाया ऐ जाबर सुन, अल्लाह ताला ने हों तक किसी नाल बेहजाबाना कलाम नहीं किया, पर्दे में रह के मूसा कलीम नाल भी कलाम किया। अज तेरे बाप ते मेरा अल्लाह ताला इन्ना मेहरबान है, बगैर हजाब तू तेरे बाप नाल कलाम किया। तो फरमाया दस की चाहना में मंगला की मंगना। अर्ज की मौला मैनू वापस दुनिया में भेज दे, फिर मैं दोबारा तेरे राह में शहीद होवा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ ऐ अपना अब्दुल्ला ये साडे वादे की खिलाफ वर्जी, वापस नहीं तेन भेजदा, होर मंग लै। अर्ज की फिर या अल्लाह ये दुनिया वाले दस दो जो तुसा मैनू मकाम अता फरमाया वे इन्हों पता लग जाए। अल्लाह ताला फरमाया जिबरील अर्ज की या रब्बे जलील मैं चौथा पारा सोला आल इमरान दी आयत नंबर 69 लैके चला जा। मैं जाकर दुनिया वाल दस दे ये सही ना जाबिर बिन अपना अब्दुल्ला बिन जाश अंसारी थे 69 शहदा होते शान में नाज़िल हुई है। सरकार ने फरमाया आप सीनात करते आया मकदस आ गई कि बरीले मीनात कर देना या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने तुहाडे गुलामां नूं मकाम दिता है। वाला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता and do not think about those who are slain in Allah's way as dead। माया दुनिया वाले हो जेड़े मेरे महबूब दे गुलाम मेरे रस्ते में जाना दे नौजराने पेश करते हैं उन्होंने मुर्दा ख्याल भी ना करया जे। सूरा बकर विच के मुर्दा ना कहा जे वरना ईमान जाता रहेगा। मैं इत्थे ना के मुर्दा ख्याल भी ना करया जे, अगर ख्याल किया तो तुहाडा ईमान खत्म हो जाएगा। नस्से कुरान है मैं को उन्होंने मुर्दा ख्याल ना करा जे वाला हिया मैं श्योरली दे आर अलाइव ये शहीद का मकाम है। श्योरली दे आर अलाइव मैं कि बेशक रूह दे जिस्म दे नाल जिंदा ने। ये शहीद का मकाम है, सिद्दीकीन का मकाम इस तों ज्यादा वे, अंबिया का मकाम उस तों ज्यादा वे। आदम अलैहिस्सलाम तो लैके सरूल तक सारे अंबिया इकट्ठे हो जाते मेरे आका का मकाम है ना सब तों ज्यादा वे। मैं बलाहिया ए रूह ते जिस्म दे नाल जिंदा ने इंदा रब्बिहिम युरज़ाऊन। ये आया मगर सानू पढ़ो तो चुमदे रहो। प्रेजेंट डेफिनेट पैसे वाइज इन द रब्बिहिम युरज़ाकून आर प्रोवाइडेड विद सस्टेनेंट बाय द सस्टेनर। ये मेरे महबूब दे गुलामों तुहाडा मकाम है वे, तुहाडी शान है वे कि तुसी जिंदा हो रूह जिस्म दे नाल ते तुहानू तुहाडे रब्बे करीम दी तरफ नूं रिज़्क दिया जाता है। रिज़्क ये नहीं फरमाया कि रिज़्क दिया गया, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है मुनकरीन के लिए। अगर ये फरमाया जाता ना पास डेफिनेट आ जाता मोहम्मद अहमद साहब, ये पास टाइम डेफिनेट इसलिए नहीं आया कि मुनकरीन ने कहना दुनिया में सभी को रिज़्क दिया गया है। अगर फ्यूचर डेफिनेट आता है रिज़्क दिया जाएगा, मुनकरीन ने कहना अहले जन्नत में सभी को रिज़्क दिया जाएगा, इसमें क्या तखसीस है? तो होता है कि इन द रब्बिहिम युरज़ाकून प्रेजेंट डेफिनेट पैसे वाइज मदारे का से गया आर प्रोवाइडेड विद सस्टेनेंस बाय द सस्टेनर। उनके रब्बे जुल जलाल को रिज़्क दिया जाता। ये चौथा पारा सूरह अल इमरान का नंबर 169 है। अर्ज की अल्लाह बतला दो दुनिया वालों को कि अल्लाह ताला ने सरकार के गुलामों को ये मकाम बख्शा है। तो इस वक्त ये शुहदा उहद की अजमत में यह हमकसा नाज़िल हुई है।
और आइए आपके इल्म में इजाफा करता चला जाऊं, 21वां पारा सूरा रूम क्या नंबर 52 है। माफा इन्ना का ला तुस्मिउल मौता। इसका शान नुज़ूल क्या है? सरकार मक्कातुल मुकर्रमा में एक मेला लगा हुआ था, मेले में गए, अबू जहल भी था, अबू लहब भी था। सरकार ने फरमाया या युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगो कलमा पढ़ लो तुफलिहून, कामयाब हो जाओगे। अबू लहब अबू जहल ने आगे से बहस शुरू कर दी, कलमा में ना पढ़ा, आगे से बहस तमीज़ की। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फा इन्नका ला तुस्मिउल मौता, महबूब आप इन मुर्दों को नहीं सुना सकते। इन मुर्दों को आज साइंस क्या कहती है, जहाँ साइंस का इख्तिताम होता है ना, वहाँ से नबूवत की ताकत का आगाज़ होता है। आज साइंस कहती है जो सांस लेता है, चलता फिरता है, खाता पीता, वो जिंदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं। अब देखें ना, सैयदना मीर हमजा अलैहिस्सलाम, जिब्रील अपना इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, रूह कब्ज़ हुई, जिगर के 70 टुकड़े हुए, मुसला किया गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बल अहयाउन, वो रोज़ जिस्म का जिंदा है, वो जिंदा है, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। और यहाँ अबू लहब अबू जहल खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, सांसें भी बहाल हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता, महबूब ये मुर्दे हैं, ये ना इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, ना रूह कब्ज़ हुई, सांस भी चल रहा है, नब्ज़ भी चल रही है, खा भी रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं। 21वां पारा सूरा रूम क्या नंबर 52 पढ़िए, फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता, महबूब ये मुर्दा हैं, अबू जहल भी मुर्दा, अबू लहब भी मुर्दा है, ये तमाम कुफार मुर्दा हैं। तो क्या फैसला हुआ? साइंस कुछ कहती है, लेकिन हमने वो बात मानी है जो रब्बे कायनात फरमाते हैं। साइंस इस्लाम के ताबे है, इस्लाम साइंस के ताबे नहीं है। इस्लाम डोमिनेट करता है साइंस को, साइंस डोमिनेट नहीं कर सकती इस्लाम को। मैं के महबूब ये मुर्दा हैं। तो पता चल गया कि जो जिंदगी है वो आका करीम से वफादारी का नाम है। वो 70 टुकड़े हो गए, जिस्म के कब्र में चला गया, तब भी अल्लाह कुरान कहता है वो जिंदा हैं। और मौत सरकार से गद्दारी का नाम है। वो चलता फिरता चाहे मुनाफिक आज़म हो, कोई भी हो, जब तक वो सरकार का सर के गद्दारी करेगा, वो बदबख्त बाजारों में चलता फिरता भी मुद्दा। जिंदाबाद 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 या गौसे आज़म। तो पता चल गया जिंदगी जो है ये ताजदार खत्म नबूवत के साथ वफादारी का नाम है। और हुज़ूर गौसे आज़म का भी ये फरमान है कि जो रिज़्क़ हराम खाते हैं वो बाजारों में चलते फिरते भी मुर्दा हैं, और जो रिज़्क़ हलाल खा के वो कब्र में लेटे हुए भी जिंदा हैं, क्योंकि वो भी हसनी उठानी सही है। नाना जान के फरमान को आगे लेके जा रहे हैं। हाफिज़ कुरान है, 40 साल इशा की नमाज से, इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। 40 साल ये हुज़ूर गौसे आज़म का ये शर्फ हासिल है कि 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। तो आज ये कलील जिंदगी मिली हुई है, इसको अगर आका की नमूज के ऊपर, सरकार के अहले बैत की अज़मत के ऊपर, सरकार के सहाबा की अज़मत के ऊपर, सरकार के औलिया की अज़मत के ऊपर अगर ये कट जाएगी, तुम्हारा दुनिया में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर किसी फासक फाजर के रास्ते में गई तो तुम अपना दुनिया में आने का मकसद ही भूल गए। तो सामने ये शाम आयाम कसा को जाके पढ़ना, और पढ़ने से पहले चूम भी लेना, कि उसमें 3 जुमले तीनों बेमिसल बेमिसाल हैं। पहली बात तो यह है कि जो अल्लाह के रास्ते मारे जाए उनको मुर्दा ख्याल करोगे तो तुम्हारा ईमान गया, तबाह बर्बाद हो जाओगे, नस्से कुरान है। और फिर ये मुहकामात में से भी नहीं है, मुतशाबिहात में से भी नहीं है। याम कस्सा ये मुतशाबिहात में भी से नहीं है, नस्से कुरान है। अगर तुमने किसी शहीद को मुर्दा ख्याल किया तो ईमान गया। और जंगे ओहद से पहले उहद पहाड़ के ऊपर सरकार ने एक पैगाम दिया दुनिया को। बुखारी शरीफ हदीस है, पहली सफ़ा 523 है। जब सरकार सिद्दीक़ अकबर दाएं जानब में बाएं जानब फ़ारूक आज़म है, उस्मान गनी साथ हैं, उहद पहाड़ के ऊपर गए तो उसने हिलना शुरू कर दिया। इस कदर खुश व रक्स किया कि उसके पत्थर गिरने शुरू हो गए। सरकार ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर से, फ़ारूक आज़म से, उस्मान गनी से, माहाजा व्हाट इज दिस, ये क्या है? तीनों गुलामों ने अर्ज़ किया कालू अल्लाह व रसूलुहु आलम,
सोने तुसी जान दो तो तुहाडा खुदा जान दो। तो सरकार ने फरमाया कि हादा जाबलन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये सही बुखारी की हदीस है। सरकार फरमाते हैं सहाबा ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत कर रहा है और मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूं। अगर पहाड़ सरकार से मोहब्बत करे तो सरकार को इल्म है, अगर गुलाम मोहब्बत करे तो सरकार को इल्म नहीं होता। वो पहाड़ों की मोहब्बत करे तो नवाजा जाए, तू उम्मतियों की मोहब्बत न करे तो जैसा बदनसीब पूरी कायनात में कोई नहीं है। वो उसने पहाड़ों की मोहब्बत की तो सरकार ने फरमा दिया ये जन्नती पहाड़ है, इससे जन्नत की खुशबू आती है। और देखा उसका रंग भी और है दूसरे पहाड़ों से, और बिल्कुल गुम्बद हजरा की तरह उसकी ऊपर चोटी ऐसे हर वक्त गुम्बद हजरा का दीदार करता रहता है। और 2.5 मील का फासला सिर्फ सरकार गुम्बद हजरा से पहाड़ का। अगर पहाड़ आका से मोहब्बत करे तो वो निवाजा जाता है। गुलाम मोहब्बत करके तो देख, अल्लाह ताला तुम्हें गुनाहगार की स्टेज उठाकर मकाम महबूब के ऊपर फायज कर दे, मकाम अजमत के ऊपर तुम्हें फायज कर दें। और उस अजमत वाले महबूब का फरमान ज़िशान है। आज नार की क्यों फैली है पूरे माशरे में? हमने सरकार का उसवा हसना के ऊपर अमल करना छोड़ दिया है। सरकार मदीनतुल मुनव्वरा के बाजार में गुजर रहे हैं, एक बंदे ने गले की रेहड़ी लगाई है। सरकार ने दस्ते करम ऐसे डाला, ऊपर गला खुश्क था, नीचे तर था। जब नीचे तरी मिली ना हाथ को, तो नबी गैबदा ने फरमाया उससे मा हाजा वाट है, ये क्या है? उन्होंने किया हजूर वो बारिश हो गई थी ना तो ये गला भीग गया था, तो ऊपर खुश्क का नीचे गीला। तो फरमाया तुमने ये क्यों नहीं किया? खुश्क को लहदा रखता, जो तारा उसको लहदा रखता, उसका रेट ज़्यादा होता, इसका रेट कम होता। वहाँ सरकार ने जुमला फरमाया अगर इसके ऊपर अमल कर लिया जाए दुनिया जन्नत का नमूना बन जाए। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जिसने किसी को धोखा किया फलैसा मिन्नी, ही डज नॉट बिलोंग टू मी, वो मेरा उम्मती नहीं है। अफसोस वो बद मजहब है, वो काफिर हैं लेकिन वो दयानतदार हैं। हम कलमा पढ़ के भी बददयानती करते हैं। दुनिया वालों ये जेवर हमारा था जो गैर मुस्लिम तुमसे ले गया। उनकी आज भी कोई मेडिसिन ले आए, न्यूजीलैंड से लें, अमेरिका से लें, हॉलैंड से लें, चाइना से लें, जो फार्मूला होगा अंदर वही चीज़ होगी। या अक्सर टाइटल साइक्लिंग कैप्सूल खरीदे लाले मुझसे से अंदर मकई का आटा निकलता है। जब सरे माशरे पूछेंगे बुला के सामने क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? सरकार ने फरमा दिया, सरकार ने कहा कि तुम्हारी नमाजों को नहीं देखा जाएगा, तुम्हारे हज को नहीं देखा जाएगा, तुम्हारे सदका हराज को नहीं देखा जाएगा। फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जिसने धोखा दिया किसी मुसलमान को, जिसने मलावट की, फलैसा मिन्नी, वो मेरा नहीं है। आज अल्लाह के घर में बैठकर महबूब की माहौल बरकत करना है। या इलाही आज के बाद जान जाती है तो जाए, अपनी डीलिंग फेर रखेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे। नहीं असमर्दों वाला वादा करें मेरे साथ उठाकर, या रब मुस्तफ़ा इस्तिकामत की दौलत ता फरमा और हम सब की हाज़री अपने बारगाह कुदसिया में कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।